जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। जिस देश में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। जिस देश में कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ ऐसा नहीं होता है सर्वास्तत्र फलाक्रिया, वहाँ सारे शुभ कार्य भी अशुभ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। कितनी ऊंची बात कह दी यहाँ पे। फिर आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि नारी नरकस्य द्वार, नारी नरक का द्वार है। अब एक तरफ तो स्त्रियों को देवी बताया जा रहा है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता, इतनी ऊंची ऊंची बातें की जा रही है, ऋग्वेद का भी एक मंत्र है। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नारी नरकस्य द्वार है, स्त्री नरक का द्वार है। तो लोगों ने मुझसे पूछा कि आचार्य जी आप भी तो स्त्री से पैदा हुए हो और ये वो फलाने का। तो देखिए, मैं ही नहीं, जितने भी प्राणी मात्र, जितने भी मनुष्य जाति के लोग पैदा हो रहे हैं वो लोग स्त्री से ही हो रहे हैं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी एक माँ से ही पैदा थे। ऐसा नहीं है कि वो माँ से पैदा नहीं थे, वो भी एक माँ से ही पैदा थे शंकराचार्य। उन्होंने क्यों कहा नारी नरकस्य द्वार? क्या उन्हें नहीं पता था कि उनकी माएँ नहीं है, उनकी बहनें नहीं हैं? नारी नरक उसके लिए है जो नारी से प्रभावित होता है। हर किसी के लिए नारी नरक नहीं है। और नारी ही नरक क्यों, इसकी भी बात मैं आपसे करूंगा। नारी नरक है, परंतु नारी किसके लिए नरक है? जो उससे प्रभावित हो रहा है। कोई अपनी माँ से तो प्रभावित होता नहीं है, कोई अपनी बहन से तो प्रभावित होता नहीं है। प्रभावित किससे होता है? किसी पर स्त्री से। और पर स्त्री में भी उसे क्या दिखाई देता है? अगर 10 पुरुष और 1 स्त्रियां खड़ी हैं, या 5 पुरुष 5 स्त्रियां खड़ी हैं, यदि पुरुष को सब में समानता नहीं दिखाई दे रही है, उसमें उसे स्त्री का अंग दिखाई दे रहे हैं, प्रत्यांग दिखाई दे रहे हैं, तो वह उसके लिए नरक है। और यही नियम पुरुषों पे भी लागू होता है। क्या पुरुष, अगर कोई कहे आचार्य जी ये तो कह दिया कि नारी नरक का द्वार है, तो मैं कहता हूं कि पुरुष भी नरक का द्वार है, यदि कोई स्त्री गलत तरीके से पुरुष से प्रभावित होती है तो। क्योंकि ये चीजें जीवन में बाधक होती हैं। हमारे भारतीय संस्कृति की एक परिपाटी रही है कि जीवन जीने का एक आधारभूत तरीका बताया गया है। 25 वर्षों तक हमारे शिक्षा का समय होता है, जिसमें हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, विद्या अध्ययन कर रहे होते हैं। जब गुरु का आदेश मिलता है तो हम गृहस्थ में जाते हैं और गृहस्थ को भली भांति एक सुगृहस्थी के तरीके से उसको पूर्ण करते हैं। उसके बाद हम वानप्रस्थ में जाते हैं और वानप्रस्थ में जब हम परिपूर्ण हो जाते हैं तो हम सन्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे ऋषियों की एक परिपाटी रही है इस तरीके से जीवन जीने की, एक कहें कि एक कड़ी बाई कड़ी जुड़ती चली गई। लेकिन क्या हुआ कि आदि गुरु शंकराचार्य के शिष्यों के साथ क्या समस्या थी कि आदि गुरु शंकराचार्य जिस समय अपने मिशन में लगे हुए थे, भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रचार में लगे हुए थे, उस समय वो देख रहे थे कि उनके शिष्य यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और स्त्री मोह में ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। उनके कई शिष्यों के बारे में ये सुनने को मिला कि ये स्त्री मोह के बारे में ग्रसित हैं। तो जब वो उपदेश कर रहे थे तो उन्होंने क्या कहा कि बेटा तुम लोगों की शिक्षा की उम्र है, इसलिए तुम्हारे लिए नारी नरक का द्वार है, नारी नरकस्य द्वार है, नारी नरक का द्वार है। और देखिए, नारी नरक का द्वार तो है, लेकिन नरक का द्वार तो नारी है, परंतु प्रवेश कौन कर रहा है उस नरक में? प्रवेश कौन कर रहा है उस नरक में? मनुष्य या पुरुष नरक का द्वार है तो उसमें प्रवेश कौन कर रहा है? स्त्री तो कर रही है ना। तो नारकी ये हुआ। परंतु 2 प्रकार के तत्व काम करते हैं संसार में। एक तो तत्व ज्ञान होता है, एक साधक ज्ञान होता है। अब देखिए, हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं बाहर शाम को टहलने के लिए चले गए हों और आपका पूरा घर लुट जाए, पूरा जमीन, मतलब जो भी है, फ्रिज, एसी, कूलर, पैसे जितने भी आपने हीरे जवाहरात, एसियाँ जो भी इकट्ठी कर रखी है, सारा लुट जाए। और आप शाम को जब आएँ तो आपको पता चले कि पूरा घर लुट गया, और ये भी पता चल जाए कि किसने लूटा है। बिल्कुल पता चल जाए कि इस आदमी ने, किसी के थ्रू पता चल गया कि इस आदमी ने ऐसे इतने लोगों को लाके ऐसे लूटा है। तो आप क्या करेंगे? क्या उसके खिलाफ FIR नहीं करेंगे? क्या उसे मारेंगे नहीं? क्या उसे पीटेंगे नहीं? यदि आप इतने ही मूल में जाने वाले हैं ना, तो ये कहते कि मेरा जन्म ही संसार में हुआ कर्मों के कारण, मुझे कर्म भोगने थे, इसलिए ही मैं इस धरती पे आया। कुछ मेरे कर्म खराब रहे होंगे, जो मुझे मनुष्य का जन्म मिला वो भी इतने छोटे से घर में मिला, खाली इतनी धन संपत्ति मिली, अब पैसे भी खत्म हो गए हैं, ये सब मेरे कर्मों का ही तो फल है। मुझे ऐसी मानव जाति में जन्म मिला, मेरे साथ ये लिखा हुआ था, मेरे कुछ प्रारब्ध रहे होंगे जिसके कारण मेरा घर लूट गया।
अगर आपको, क्यों आप उसके खिलाफ केस कर रहे हैं, क्यों आप उसे मारने जा रहे हैं, क्यों आप उसे गालियां दे रहे हैं? मत दीजिए ना। यदि अपने मूल तत्व में सोचने वाले हैं तो, इतने ही मूल तत्व में आप जानने वाले हैं तो कहिए ना कि ये तो सब कर्मों का खेल था, कर्म के लिए मनुष्य का जन्म मिला और कर्म ही भोग रहे हैं, और ये जो लुटा ये भी कर्म के कारण ही लुटा। ऐसा क्यों नहीं सोचते? नहीं सोचते ना, नहीं सोचते। क्यों? क्योंकि ये साधक भाव होता है। और इसी प्रकार जैसे इस नारी नरक का द्वार क्यों कहा गया, ये कहा गया, ये क्यों नहीं कह दिया कि तुम ही नरक के द्वार हो? क्योंकि उन्हें ये बताया गया कि अगर ये चीज बताई जाएगी तो इससे छूटने में आपको आसानी होगी, इससे आप जल्दी छूट जाओगे, जल्दी इससे जो आपका मोह है, इस मोह से जल्दी ग्रसित हो जाओगे। इसलिए क्या कहा गया कि नारी नरकस्य द्वारा, शंकराचार्य ने इसलिए कहा। और नरक का द्वार नारी किसके लिए? जो उससे आकर्षित हो रहा है। यदि 20 नारियां खड़ी हैं और उनमें आपको स्त्रीत्व भाव नहीं दिखाई दे रहा है, उनमें आपको एक आकर्षण भाव दिखाई दे रहा है, और मुख्य आपको उनका जन्नांग दिखाई दे रहा है, या जो भी उनके कहें कि अदाएं हैं वो दिखाई दे रही हैं, तो समझ लेना आपके लिए नारी नरक का द्वार है। नारी नरक का द्वार तो है, परंतु प्रवेश कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। बड़े नारकी आप हुए, परंतु समझाने की दृष्टि से ये कह दिया गया कि नारी ही नरक का द्वार है। क्योंकि मैंने बताया ना अभी कि यदि आपका कुछ चोरी हो जाता तो आप ये नहीं कहते हो कि जिसने चुराया उसे गालियां देते हो, करते हो, ये नहीं कहते कि मेरा कर्म ऐसा था, मेरे इसलिए भाग्य ऐसे थे, जो मुझे ये सब मेरे भाग्य में लिखा था, हैं? ऐसा नहीं कहते हैं। हम क्या करते हैं, जो चुराता है उसको बोलते हैं, उसके खिलाफ FIR करते हैं। इसी प्रकार जिससे हम प्रभावित होते हैं, हमारे ज्ञान के लिए, हमारे आगे कहें कि उन्नति भाव के लिए ऐसी बातें कह दी जाती हैं कि हम इस चीज़ से सुगमता से समझ सकें और इस बात को समझें कि नारी नरक का द्वार है, तो हम उससे छूटने का प्रयास करेंगे, उससे दूर भागने का प्रयास करेंगे। जैसे कहा गया ना कि शराब ने घर बर्बाद कर दिए। क्या शराब घर बर्बाद करने आ रही है? क्या शराब घर बर्बाद करने आ रही है? कहते हैं ना कि शराब ने घर बर्बाद कर दिए, तो क्या शराब घर बर्बाद कर रही है? नहीं। घर कौन बर्बाद कर रहा है? उसको पीने वाला। परंतु कह क्यों रही है शराब ने घर बर्बाद कर दिया, तंबाकू ने घर बर्बाद कर दिया? क्योंकि ये तत्व भाव नहीं है, ये साधक भाव है। इस साधन भाव से या साधक भाव से हम समझ सकते हैं कि ये इसका हेतु देकर के हम पूरी बात को स्पष्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये कहा गया नारी नरक का द्वार है। इसका मतलब ये मत समझ लीजिए कि स्त्रियों को नीचा दिखाया गया, ये किया गया, वो किया गया। भाई शंकराचार्य भी एक माँ से पैदा थे, हम भी एक माँ से पैदा हैं, परंतु देखो अपनी माँ से तो कोई प्रभावित नहीं होता ना। प्रभावित जिससे हो रहा है वो नरक का द्वार है उसके लिए। उसमें भी उसकी गलती नहीं है, जो प्रभावित हो रहा है वो उसकी गलती है। परंतु ऋषियों ने कहा जाए कि आदि गुरु शंकराचार्य ने एक सुगमता की परिपाटी देते हुए इस बात को स्पष्ट कर दिया। जैसे कहा ना कि शराब ने घर बर्बाद, दारू ने घर बर्बाद कर दिया। दारू नहीं आ रही है बर्बाद करने, हम ही दारू पी के अपना घर बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए इस बात को कही जाती है। जब हम किसी वस्तु से बचना चाहते हैं ना, तो उसकी कमियां देखते हैं। जैसे हम कहते हैं प्रकृति तो ऐसी है, संसार तो ऐसा है, इसमें तो कोई रस ही नहीं है, ये वो। देखो आदमी हर चीज़ से बच जाता है, लेकिन कहाँ आके फंस जाता है, या तो वो कोई भी बड़ा से बड़ा साधक भी कहाँ आके फंस जाता है, धन और स्त्री। धन से तो फिर भी वो निकल जाता है, परंतु स्त्री एक ऐसा मोह भाव होता है कि जहाँ वो आता रहता है और धीरे धीरे आकर्षित होता है, और वासनाएं उसे तोड़ने लग जाती हैं, तोड़ देती हैं पूरी तरीके से, और वो मोह माया में ग्रस्त हो जाता है। तो अक्सर लोग हर चीज़ से निकल के कहाँ फंस जाते हैं? स्त्री मोह में। तो क्या है कि इसलिए कहा गया कि जैसे हमें कहा जाए कि यहाँ संसार में कुछ नहीं, तो क्या कहते हैं? अरे कुछ नहीं धरा, इस संसार में सब मोह माया है, प्रकृति ऐसी है वैसी है। जब किसी से हमें दूर जाना होता है ना, या दोस्त किसी से भी, तो यार ये तो बड़ा बेकार आदमी है, भले ही बेकार नहीं हो, तो हम क्या करते हैं? उसकी कमियों को ढूंढ करके उससे दूर भागते हैं। इसी प्रकार क्या है कि जब शंकराचार्य ने देखा कि शिष्यों की स्थिति ज़्यादा खराब हो रही है, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ न कुछ इनके बारे में कमियां बताई जाएगी, क्योंकि वो आज्ञा पालक शिष्य तो थे, परंतु वासनाएं इतनी जटिल थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे। तो उन्होंने कहा कि नारी नरक का द्वार है। अब स्त्रियों की बड़ी समस्या होती है कि आचार्य जी आपने कह दिया नारी नरक का द्वार है, पुरुषों को खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हर चीज़ के लिए तो स्त्री चाहिए, बिस्तर पे तो स्त्री चाहिए, परंतु ये कह रहे हैं कि नारी नरक का द्वार है, सब काम हमारे ही साथ, परंतु फिर कह रहे हैं कि नारी नरक का द्वार है। ये कैसे होता है? तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नारियों से दूर भागो, परंतु यदि आप नारी से पूरी तरीके से लिप्त हो, वासनाओं से ग्रसित हो, तो वास्तव में आपके लिए नारी नरक का द्वार है। और पुरुष, यदि स्त्रियां पुरुषों से पूरी तरीके से लिप्त हैं और वो उसमें पूरी तरीके से ग्रसित हैं, तो ये ध्यान रखना कि वो पुरुष भी स्त्री के लिए नरक का ही द्वार है। इसमें मैं पुरुष स्त्रियों के लिए विशेष कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसमें पुरुष भी स्त्रियों के लिए नरक ही है, यदि स्त्री उसे पूरी तरीके से लिप्त है तो।
देखो संसार में आदमी कहाँ फंसता है, यही जगह पे फंसता है। इसलिए आचार्य शंकर को बहुत बुरा नहीं बोला जा सकता। कुछ लोगों ने बड़ी गंदी गंदी टिप्पणियां लिखना शुरू कर दिया। आप किसी के विचारों को जब तक गहराई से समझते नहीं तब तक आपको उनके बारे में बहुत कुछ गंदा बोलने का अधिकार नहीं है। वो बहुत बड़े प्राखंड विद्वान थे, उन्होंने वेदों का भाष्य किया, उन्होंने उपनिषदों का भाष्य किया, उन्होंने दर्शनों का भाष्य किया। इतना बड़ा ब्रह्मवेत्ता, इतना बड़ा ज्ञानी पुरुष संसार को मिला जिसने समाज को एक नई दिशा दी। हमें तो उस पुरुष का धन्यवाद करना चाहिए और उसकी बातों को गंभीरता से समझना चाहिए। वो जो कहना चाहते थे, अब ऐसा होता है ना, कभी कभी व्यक्ति कहता है और उस अकॉर्डिंग उस माहौल के हिसाब से लगता है कि लोग समझ गए हैं, परंतु होता है कि लोग समझ नहीं पाते क्योंकि नए लोग होते हैं, उन्हें उतना पिछला उनके जीवन का ज्ञान होता नहीं है। भाई शंकराचार्य अपनी माँ के लिए खुद गए, कितनी बार भाग भाग के, जब उनकी मृत्यु हुई तब भी गए। उन्हें बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती जो मैं आपको सुनाता रहूँगा, परंतु इस तरीके से ना किसी जैसे गाली वाली देना ये सब ठीक नहीं है। लोगों ने बहुत सारी गालियां दी शंकराचार्य को, बहुत बड़े विद्वान थे वो, उनकी बात को समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उन्होंने जो जो कहा उनका एक एक शब्द हीरा और मोती है, परंतु उस हीरे मोती को हम समझ पाएँ तब ना, हीरे की पहचान तो हमें कि हीरा है कैसे, उसके लिए आवश्यकता होती है एक सदगुरु की, किसी अच्छे गुरुओं के पास रह करके आप ज्ञान अर्जन करो और जीवन को सुलभ और सुदृढ़ बनाओ। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।